Hi everyone, in today's video we will talk about what exactly are callback functions. We'll talk about कि callback functions क्या होते हैं, where exactly we should be using these callback functions, किन किन scenarios में आप इसको use कर सकते हो, इनका structure क्या होता है, and all these things we will cover in this video. Okay, so let's start with कि callback functions exactly क्या होते हैं. The callback functions are those functions in which the functions which gets basically passed into another function as an argument. Okay, अब किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट जब आप पास करते हो तो दैट इज़ नोन एज योर कॉल बैक फंक्शंस. ओके, नॉर्मली हम किसी भी फंक्शन के अंदर हमेशा वैल्यूज़ पास करते हैं. हमने 1 2 3 वेरिएबल्स पास कर दिए, वैल्यूज़ पास कर दी. ओके, बट जब आप किसी फंक्शंस को किसी फंक्शन के अंदर पास कर देते हो तो वो फंक्शन आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फंक्शन ओवर हियर विच इज़ फंक्शन एक्स. ओके, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है आई. ओके, आई हैव अनदर फंक्शन ओवर हियर नाउ, फंक्शन वाई एंड लाइक दिस, दैट इज़ इट. ओके, नाउ ये फिनिश होने के बाद में आई एम गोइंग टू मेक एन एग्जीक्यूशन ओवर हियर. मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक्स फंक्शन को एग्जीक्यूट करती हूँ आफ्टर दिस, और मैं इसके अंदर अपना वाई फंक्शन पास कर देती हूँ. एंड इनसाइड दिस वन व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं आई फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली, सो यहाँ पर ये जो आई फंक्शन है, सो आई इज़ बेसिकली योर कॉल बैक function. Okay, so callback function are those functions which gets passed as an argument to another function. Okay, so I यहाँ पर आपका एक callback function है. Okay, या फिर y को आप एक callback function कह सकते हो कि कोई function जो कि argument की तरह पास होता है किसी दूसरे function में, that is known as your callback function. Now the thing comes is that why exactly do we need a callback functions is that कॉलबैक फंक्शंस भी रिक्वायर कि हमको अगर किसी फंक्शन को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ एग्जीक्यूशंस फिनिश होने के बाद में अगर उसको एग्जीक्यूट करना है. ओके, सो इन दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉलबैक फंक्शंस. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इनसाइड दिस वन दिस फंक्शन एक्स इज़ हैविंग फ्यू लाइन्स ऑफ एग्जीक्यूशन. Okay, it already has few lines of execution, and after that you want to execute this I function. So in that case we'll be using I as a callback function. Okay, so this is the plain and basic definition of a callback function. Now another point to cover inside callback function is that कि आपके जो callback function होते हैं that gets used in two scenarios. Okay, it gets used in two scenarios. First one is known as synchronous. Okay, which means synchronous. Second one is definitely your asynchronous. Now what exactly is synchronous? We always say that JavaScript is a synchronous programming language. It is a single threaded programming language which has only one single thread and the execution happens in a synchronous way, which means only one JS engine we have and only one execution context we have, and then what happens is that only one step by step execution happens in case of JavaScript. Okay, so now what happens in case of asynchronous JavaScript? In coming videos we will talk about कि asynchronous JavaScript क्या होता है and what are those functions which makes JavaScript में asynchronous हम लोग किस तरह से अचीव करते हैं. ओके, सो दिस वे ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं इज नोन एज अ सिंक्रोनस वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल बैक फंक्शंस. कुछ होता है विच इज़ असिंक्रोनस वे ऑफ कॉल बैक फंक्शंस. ओके, विच मीन्स हम लोग जब इसको सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें असिंक्रोनस वे की तरह बिहेव करता है, तो अभी हम उसको रीड नहीं करेंगे पर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे. बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर कि सेट टाइम आउट इज समथिंग जो इसका एक एग्जाम्पल है कि सेट टाइम आउट में जब आप इसको यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स कॉल बैक फंक्शंस आर बिहेविंग इन असिंक्रोनस वे. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉल बैक फंक्शंस दैट कि आपने बहुत सारी जगह पे यूज़ किया. आप मैप फंक्शन के जब हम यूज़ कर रहे थे डॉट मैप दिस x इंटू 3, ये सब कॉल बैक फंक्शन ही है. फंक्शन inside another function, map is also a function only, right? तो function inside another function is known as your callback function. so इस तरह से आपके callback functions work करते हैं. एक होता है synchronous way, एक होता है asynchronous way. synchronous way आपका ये जो normal behavior वो होता है. asynchronous way are the ones जिसके अंदर कुछ specific functions है जो JavaScript के callback functions को
असिंक्रोनस वे के तरीके से डील करता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। हम VS कोड के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं एंड लेट्स सी कि वो सिंक्रोनसली किस तरह से वर्क करेगा और असिंक्रोनसली किस तरह से वर्क करेगा। ओके, so let's go to VS Code. I'll create a new file over here and I'll give it a name as callback.js. okay, यहाँ पर हम सेम करते हैं कि हम लोगों ने एक फंक्शन x क्रिएट किया और उसके अंदर हम लोग एक टेम्प करके एक हम लोगों ने पैरामीटर डिफाइन कर रखा है। ओके, यहाँ पर अदर देन दिस, लाइक लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल ओवर हियर, लेट a इज इक्वल्स टू 10। ओके, यहाँ पर हम लोग और लॉग करते हैं इनसाइड x। सो वाई आई एम डूइंग इज दैट कि टू एक्सप्लेन कि अगर हमारे पास में x फंक्शन के अंदर भी कुछ लाइन्स ऑफ एग्जीक्यूशन है तो वो सभी पहले एग्जीक्यूट होंगी और फिर उसके बाद में वी कैन देन लेटर कॉल आर टेम्प फंक्शन। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप कुछ लाइन को एग्जीक्यूट करो उसके बाद में ही इसको करना है, पर नॉर्मली हम लोग कॉल बैक्स इसी सिनेरियोज में यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट करना, आप स्टार्टिंग में भी एग्जीक्यूट करते हो। इट इज़ अप टू यू एंड अप टू योर जो भी आपका कोड का सिनेरियोज है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि देयर इज़ अ फंक्शन y। ओके, और इसके अंदर और देन इसको हम यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग को इसको हम लोग डायरेक्टली टेम्प के अंदर y के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब जब हम x को कॉल कर रहे हैं तो हम इसके अंदर y फंक्शन पास कर देते हैं। ओके, y फंक्शन हमने पास किया, ये यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पे टेम्प एग्जीक्यूट हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, लेट्स राइट डाउन node callback.js and then enter. So inside x of 10, so you will notice कि हम लोगों ने फंक्शन y को एग्जीक्यूट किया ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, पर हम लोग बस फंक्शन y को यहाँ पे पास कर रहे हैं और यहाँ पे पास होकर के फंक्शन y यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो रही है, आपको रिटर्न हो रहा है, आपका आउटपुट शो कर रहा है। ओके, so this entire way is known as your synchronous way of using callback functions। ठीक है, नाउ कम्स इज द असिंक्रोनस वे, दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात किया अभी कि सेट टाइम आउट करके एक फंक्शन होता है। ओके, तो अगर मैंने सेट टाइम आउट यहाँ पे यूज़ किया, सेट टाइम आउट, इसके अंदर हम लोग एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये मैंने एरो फंक्शन डिफाइन किया। ओके, और फिर इसके अंदर हम लोग एक टाइम इंटरवल देते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेट टाइम आउट फंक्शन? सेट टाइम आउट फंक्शन बेसिकली ये कहता है कि आफ्टर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, this specific function whatever you have defined in the first parameter will get executed। okay, which means कि अगर if I have written 1000 over here, okay, अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिखा है, so exactly 1 second after 1 second, so this basically this value should be in milliseconds। okay, this value is in milliseconds, so 1000 milliseconds is equals to 1 second। okay, so exactly after 1 second this function that whatever you have provided over here ये आपका execute हो जाएगा, this is known as your set timeout function। okay, so for example अगर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू को प्रिंट करने का ट्राई करें inside set timeout, okay, inside set timeout अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई करें, okay, so let's run this file now। आप इसको रन करोगे, set timeout is not defined, let's rerun it। yes, so after 1 second आपका ये चीज़ प्रिंट हो गया। okay, so now this is known as your asynchronous way of calling callback functions। now the question comes is that ki what exactly is asynchronous, right? like you have written down this function over here, it got executed, it got printed over here, then you wrote down this set timeout, okay, it got executed, and then this print got printed over here, right? So what is the behavior difference over here? That we couldn't feel any behavior difference, right? Now the behavior difference will come like if I will remove this over here and if I will paste this set timeout over here, then what will happen that we will expect कि जब यहाँ पर execution आ रहा है, it should wait for 1 second, it should get executed, then it will go to the next line, then it will execute this inside XA, right? So let's try to run it, node callback.js. now you will see that initially it is executing this one over here and then it is executing this specific part. So now what exactly is happening? So this is the problem of asynchronous JavaScript.
there's a lot and lot of things which runs behind whenever you talk about functions like set timeout, set interval. So there are a few specific functions because of which JavaScript starts behaving in a asynchronous way. Okay, it does not execute each and every single line of code in a step by step manner. Okay, and then if it does not execute, then how exactly once the execution got completed till over here, तो वापस वो ऊपर कैसे गया, then how exactly it is going up back to the set timeout function. Okay, so to understand all these things, we need to understand what exactly is execution context, call stack, task queue, micro task queue, event loop. So all these things, they comes into the different section of JavaScript. So in the next section of JavaScript, we will be talking about all these stuffs, including promises, async, await, callback hell, and more other topics. Okay, so that's it for this video. We have talked about callback functions क्या होते हैं, callback functions किस तरह से एज एन आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन में पास होते हैं. Then what are the two different ways of using callback functions? First is synchronous, another one is asynchronous. Asynchronous ways you achieve by using any asynchronous functions like set timeout, set interval. Okay, otherwise you have your synchronous way, which is your plain way, which means like you have passed any function as an argument to another function. Callback functions को you have been using at a lot of places. मैप के अंदर आप यूज़ कर रहे हो, फिल्टर में यूज़ कर रहे हो, रिड्यूस में यूज़ कर रहे हो, ईच एंड एवरी प्लेस जहाँ पर भी आप वो एरो फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, all those functions including arrow functions, they are also known as your callback functions. Okay, that's it for this video. Thank you so much for watching.